हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, ऐसा होता है अधिकतर मामलों में मैंने सुना कि सर हमारा म्यूचुअल डाइवोर्स हो रहा है लेकिन लड़की वाले अपनी चला रहे हैं, हमारी तो कुछ सुनते ही नहीं। हम कुछ कहते भी तो हमारी बात सुनी नहीं जाती, वो सीधा सीधा ठोक बजा के ये कह देते हैं कि यही होगा जो हम कह रहे हैं, करना है करो, नहीं करना मत करो। अब दोस्तों, मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बताता हूँ। अगर आपका म्यूचुअल डाइवोर्स हो रहा है, आपने भी ये फेस किया होगा कि लड़की वाले अपनी बात को ऊपर रखते हैं, अपनी शर्तें मनवाते रहते हैं। ऐसा भी मैंने कई बार कई मामलों में देखा भी। हाल ही का एक मामला आया था मेरे पास मुंबई का। वहां पे क्या था कि लड़के का एक सेटलमेंट हो गया, डीड हो गई, सब कुछ हो गया, फर्स्ट मोशन फाइल हो गया, 6 लाख रुपए में बात हुई। बाद में लड़की वाले कहने लगे जी हमें इतना पैसा और चाहिए, दो वरना नहीं करते। अब लड़का फंस गया, देना ही देना है जी, वरना मुंबई से दिल्ली आना पड़ेगा, क्या करें। तो उस लड़के को काफी समझाने के बाद भी उसने पैसा शायद दे दिया था। अब कहने का मेरा मतलब यह है कि इस तरह से तो इसके बाद भी कह सकते हैं अभी इतना और दो, फिर करते हैं साइन, वरना नहीं आते। कब तक झुकोगे? एक सीधी सी बात है, आपको अपनी चलानी आनी चाहिए। आप दूसरों के प्रभाव में आकर के दूसरा जैसा कह रहा है वैसे ही करते जाएं। दोस्तों, आपको ना अपना दबाव बनाना है, आपको अपना स्टैंड मजबूत रखना है। अगर वो आपके सामने कुछ बोल रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के, थोड़ा सा बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्ट होकर के उनको बोलिए कि ठीक है, अगर नहीं करना तो मत करिए, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। डाइवोर्स आपको भी लेना है, मुझे भी लेना है, ऐसा नहीं मेरी फंसी हुई आपकी भी फंसी हुई है, आपको भी इस फांस से बाहर निकलना है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि मेरे ऊपर सारा प्रेशर है, ठीक है, नहीं करना है ना, मत करो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा कहना तो बड़ा आसान है, आपने कह दिया फिर हमारे ऊपर मुकदमे चलने लगे। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करना है, मैं कह रहा हूं ऐसा कहना है। आप क्या रिप्रेजेंट करते हो दूसरे के सामने, वही तो मैटर करता है। वो भी तो रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं, वो कौन सा एक्चुअल में हो जाता है जो लोग कहते हैं। इतनी धमकियां आप लोगों को मिलती हैं, इतनी सारी चीजें होती है, तो क्या वो सब असल में होता है? असल में तो कुछ भी नहीं होता, केवल आपको ब्रेक किया जा रहा होता है। तो कहना, अपनी स्टेटमेंट देनी, उस पर स्टैंड रहना, मतलब कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ता है आपको। आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैं तो अपनी तरफ से स्टैंड ही नहीं लूंगा, कुछ भी जो कह रहे हैं यस यस करके सिर हिलाते रहोगे, तो भैया फिर तो सारी की सारी मांगे माननी पड़ेंगी, जायज भी और नाजायज भी। जल्दबाजी मत करो, जल्दी निपटाने की कोशिश मत करो। जल्दी निपटाने के चक्कर में हमेशा आपको नुकसान होगा। अगर आपको थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मत निपटाओ, निपटाओ, अच्छी बात है आपके लिए, दोनों पार्टनर्स के लिए, प्लस आपके बच्चों के लिए। अगर आपका निपट रहा है और आपको लगता है कि रीजनेबल निपट रहा है तो निपटा लेना चाहिए। लेकिन निपटाने का एक तरीका है। निपटाने में कभी सामने वाली पार्टी को यह मत दिखाओ कि आप गर्जू हो। आपने खुद को गर्जू दिखा दिया तो फिर तो सब फायदा उठाएंगे, लेकिन आपको गर्जू नहीं दिखाना है। आपको एक बैलेंस बना के चलना है। आपको इस प्रकार से दिखाना है कि ठीक है, मुझे भी आवश्यकता है, आपको भी आवश्यकता है, इसलिए ये म्यूचुअल डाइवोर्स पे बात जा रही है। लेकिन अगर आप ऐसा दिखाओगे कि आप 498 है, 125 और डीवी से डर करके म्यूचुअल में आके उनको पैसे दे रहे हैं, तो फिर तो आप समझ जाओ ना कि आपका फायदा जरूर उठाया जाएगा। फिर तो आपको और दबाया जाएगा कि भाई ठीक है, अभी जब तो 10 दे रहा तो 12 भी देगा, 12 दे रहा तो 15 भी देगा, होता यही है। तो दैट्स वाई आप खुद सोचिए कि आपको किस प्रकार से अपनी बात को रखना है और किस प्रकार से आपको किस हद तक झुकना है और किसके बाद मना कर देना है कि बस भैया अब नहीं, अब करना है तो बताओ, नहीं करना तो बताओ। अपनी चलानी है और अपनी शर्तों पे करना है, जो भी करना है सब होता है। बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स देखे कि मैं वीडियो बनाता हूं, वीडियो बनाने के बाद मैक्सिमम कमेंट्स तो बहुत पॉजिटिव है, आप लोग बहुत विश्वास करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे देखे जहां पे फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, वो आकर के इस तरह से लिख देते हैं कि अरे बोलना बड़ा आसान होता है, अरे ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, ज्ञान फैलाना बड़ा आसान होता है। एक्चुअल में भाई पता है एक्चुअल में क्या होता है? आप एक केस देख रहे हो, हमारा काम यही है, हमें नहीं पता एक्चुअल में क्या होता है, सब पता है, लेकिन जरूरत है आपको समझाने की। जो समझ गए वो निकल गए, जो नहीं समझे वो आज भी उलझ रहे हैं। उलझ के कुछ नहीं मिलना, निकल के ही मिलना है। सही तरीके से निकलने के लिए सही चीज का जानना बहुत जरूरी है। आप अगर मुझे नेगेटिव भी कहोगे कोई बात नहीं, मैं कोई रिएक्ट नहीं करता किसी के भी नेगेटिव पॉजिटिव पे, लेकिन बात सारी ये है कि मेरे को नेगेटिव कहने से आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। आपको फायदा मिलेगा जब आपको कोई रिलीफ मिलेगा। अब रिलीफ लेने के कई तरीके, चीज प्यार से भी सॉल्व नहीं होती, हर चीज डंडे से भी सॉल्व नहीं होती। हर जगह हर सिचुएशन के आधार पर देखा जाता है कि कहां काम प्यार से चलेगा और कहां काम डंडे से चलेगा। तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं, एक लाइन में दोनों ही चीजें जरूरी होती है। घर पे भी एक बच्चा होता है, कई बार प्यार से समझाते हैं, कई बार डांट के समझाते हैं, फिर भी ना माने मार के समझाते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी है, कई बार होता है कि प्यार से काम चलता है, प्यार से कराओ। कई बार होता है झुक के काम चलता है अपना, तो झुक के कराओ। कई बार होता है झुकाना पड़ता है, झुका के कराओ। मेन बात है अपना काम चलना चाहिए, अपना काम निकलना चाहिए और हम इस दलदल से बाहर आने चाहिए। क्योंकि ये सब कुछ नहीं है। मैट्रिमोनियल मुकदमे अपने आप में शर्म की बात होनी चाहिए दोनों ही पार्टनर के लिए। लड़ना ही है तो किसी ढंग के आदमी से लड़ो, कोई ऐसी चीज लड़ो कि लग रहा है कि हाँ भाई आप लीगल फाइट लड़ रहे हो। कोई ये क्या कि आपस में पति पत्नी बच्चे यही सब लड़ रहे हैं, ये कोई मुकदमे थोड़ी ना होते हैं।
ये तो बिना मतलब में सब कुछ चल रहा है और कोर्ट्स के ऊपर इतना दुनिया भर का बर्डन हो गया है, फैमिली कोर्ट्स बढ़ानी पड़ रही है जगह जगह, सबसे ज़्यादा मामले यहीं आ रहे हैं। तो फिर क्या होगा, हमारी कंट्री का क्या होगा इस देश का, कैसे आगे बढ़ेगा देश? जहाँ पे एक घर के अंदर सामंजस्य नहीं है, वहाँ पे देश के अंदर सामंजस्य कैसे रहेगा? तो सोचिए, विचारिए, दोनों पार्टनर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों की सोच परिवर्तित हो, महिलाओं की, पुरुषों की, बच्चों की, सबकी सोच परिवर्तित हो और सब सोचें कि अपने आप देखें कि हमारे पार्ट पे कहाँ मिस्टेक हो रही है। जो मिस्टेक आपको लगता है हमारे पार्ट पे हो रही है उसको दूर करने की कोशिश करो। जब हम सब अपने अपने गिरेबान में झांकेंगे तो ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। लेकिन हम अपने गिरेबान में झांकते ही नहीं, हम तो हमेशा दूसरे का ही देखते हैं कि दूसरे की गलती क्या है, दूसरे को पॉइंट आउट करने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं करते हमारी गलती क्या है। और पता चल भी जाए हमारी गलती क्या है तो कभी उसको एडमिट नहीं करते, इतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर दूसरों के ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत है, लेकिन खुद की गलती हम एडमिट कर लें कि हाँ यहां मैं गलत हूं, मैं माफी मांगता हूं, यह हिम्मत किसी के अंदर आजकल नहीं है। तो दोस्तों, मैं इधर से उधर से सब जगह से पकड़ करके वीडियो बना देता हूं, क्या पता कौन सी चीज किसके दिमाग को कहां पे हिट कर जाए और कहां पे कोई घर बच जाए, समस्याएं सुलझ जाए। उद्देश्य यही है। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से अधिकतर लोग काफी दिन से मैसेज आ रहे थे कि सर आपने इतने दिन से वीडियो नहीं बनाया, सब कुछ ठीक तो है घर पे? तो आप लोग इतनी फिक्र करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। बस थोड़ा सा काम का बर्डन इतना ज़्यादा था कि मैं इस पर टाइम दे नहीं पाया, वीडियो आपके लिए ला नहीं पाया। लेकिन शाम को जिम में जाते हुए मैं आपको एक छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल ही देता था, ये दिखाने के लिए हाँ भाई सब कुछ ठीक है। और साथ ही उन लोगों के बताने के लिए जो जिम अभी तक भी शुरू नहीं किए कि भैया जिम शुरू करो, थोड़ा सा मेंटल शांति बनेगी, दिमाग संतुलन में आएगा, चीज़ों को आप और अच्छे और बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।